नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है दादा भगवान फाउंडेशन की इस प्रेजेंटेशन में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। क्या ये पूरी दुनिया कर्म के सिद्धांत के ऊपर चल रही है? क्या पूरा वर्ल्ड साइंस ऑफ कर्मा ही है? आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी कहा है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुएं यानी किसी स्टेप वेल में जाकर बोलोगे कि तू चोर है, तो सामने एको आएगा कि तू चोर है। और अगर आप बोलेंगे कि तू राजा है, तो सामने से भी आवाज आएगी कि तू राजा है। अभी डिसाइड दोस्तों हमें करना है कि हमें क्या सुनना है, चोर या राजा। तो चलिए आज हम समझते हैं कर्म के विज्ञान से जुड़े कुछ पहलुओं को हमारे चहेते आत्मज्ञानियों से। हम सब मानते हैं कि चाहे छोटा सा ही कर्म क्यों ना हो, लेकिन आत्मा को स्वयं भुगतना पड़ता है। और कल ज्ञान विधि के समय आपने बताया कि दादा भगवान ने मेरे सारे कर्म भस्मीभूत कर दिए। तो ये दोनों बातें विरोधाभास प्रतीत नहीं होती? नहीं, क्योंकि कॉजेस कर्म के तीन प्रकार के कर्म है। एक वराड़ स्वरूप के भाप स्वरूप वाले, एक पानी स्वरूप वाले, एक बर्फ स्वरूप वाले। तो बर्फ वाला पार्ट रह जाता है, पानी वाला रह जाता है। जो वराड़ स्वरूप है वो जल के खत्म हो जाए, यानी कॉजेस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। जो इफेक्ट देने के लिए तैयार हो गया है और इफेक्ट में आ रहा है, वो सब बाकी है। यानी जो आपने छोटा सा छोटा कर्म भी भुगतना ही पड़ेगा। वो भगवान महावीर को भी नहीं छोड़ा, कृष्ण भगवान को भी नहीं छोड़ा। मगर जो हमें चार्ज होने वाले कर्म थे, नेक्स्ट लाइफ कैरी फॉरवर्ड होने वाले थे, वो सब खत्म कर दिए। जो अज्ञानता से चार्ज होता था वो पार्ट खत्म कर दिया। अभी जो डिस्चार्ज है, पहले पास्ट लाइफ में जितने चार्ज किए वो तो फल देने के लिए आएंगे ही आएंगे। दादाजी को भी कितना एक्सीडेंट आ गया था, लिवर का प्रॉब्लम आया था, कितने कफ का यानी अस्थमा का प्रॉब्लम आया था, कितने उनको भी सब सफरिंग आए थे, भुगतने ही पड़े। वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। पर कॉजेस पार्ट वो खत्म करना, वो हमारा पुरुषार्थ है। और ज्ञान से वहाँ चार्जिंग पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर देता है। प्लग जो था चार्ज पावर चार्ज होता था, माइंड की बैटरी, स्पीच की बैटरी और एक्शन की बैटरियाँ चार्ज हो रही थी। तीन बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और 3 बैटरी अज्ञानता से चार्ज होती थी। वो चार्ज वाला डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी डिस्चार्ज माइंड, स्पीच एंड बॉडी एक्शन, वो डिस्चार्ज चालू है। वो डिस्चार्ज पूरा होगा, उसको मृत्यु बोला जाता है। वहां तक भुगतना ही पड़ेगा। शाता अशाता यानी सुख परिणाम या दुख परिणाम। अपमान कोई करेगा तो दुख लगेगा, कोई मान देगा तो मीठा लगेगा, और सब परिणाम भुगतने वाले हैं। डिस्चार्ज कर्म भुगत के एग्जॉस्ट होते जाएंगे, नए चार्ज नहीं होएंगे उसकी गारंटी। जितनी आप 5 आज्ञा में रहोगे, एक नया कर्म चार्ज नहीं होएगा। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। लिख भेजे अपने ख्याल @dadaonradio@us.dadabhagwan.org। कोई व्यक्ति किसी को बार बार ठेस पहुंचाए, वचनों द्वारा दुख पहुंचाए, मानसिक तौर पर बहुत सताए, गरीब व छोटा समझकर तिरस्कार करे, क्या ये ठीक है? क्या उस व्यक्ति के इस कर्म में परिवार वालों को भी कर्मबंधन होंगे? उसको ये कर्म कौन सी गति में ले जाएंगे? एक व्यक्ति दूसरे को ठेस पहुंचाता है, दुख देता है, वचनों से मानसिक तौर पे सताता है, तिरस्कार करता है। तो 2 व्यक्ति है, एक करने वाला है, एक भुगतने वाला है। तो भुगतने वाले अपने कर्म भुगत के अभी वो जितना मन में रिएक्शन करेगा, मैं देख लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे नीचा मानता है, मैं देख, तो अलग प्रकार के कर्म बांधेगा। और ये
तिरस्कार करता है तो अलग प्रकार के कर्म बांधेगा। दोनों कर्म तो बांधेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ वैर बांध के दोनों अधोगति में चले जाएंगे। जो समझ लो दुख देने वाला है वो भी बाद में पश्चाताप करे कि मैंने बहुत गलती की, तो कुछ वापस गुनाह में से वापस आने का चांस है। और वो भी समझ, जो भुगत रहा है वो समझे कि नहीं मैंने कुछ गुनाह किया है, मुझे दंड भुगतना पड़ता है, किसी का दोष नहीं है, तो वो कर्मों में से बच सकेगा, बुरे कर्म से, और अच्छे कर्म भी बांध सकता है। और ज्ञान वाला होगा तो फिर बहुत सेफ साइड हो जाएगी। और परिवार वाले समझ लो, एक आदमी दुख भुगत रहा है, उसके परिवार वाले समझे कि ये आदमी इसको दुख देता है, हमारा परिवार वाला सही है, उसका गलती नहीं है, तो वो लोग भी बांधेंगे। ये करता है, वो कराते हैं, करने वाले अनुमोदन करते हैं, एक दूसरे के साथ कर्म बांधते ही रहेंगे। अज्ञान दशा में तो यही हालत है, कर्म बांधो और दूसरे को ऐसे कुछ करेगा तो वो भी बांधेगा, दोनों कर्म बांधते हैं। एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है तो राग के कर्म बांध देते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं लगता है तो द्वेष के कर्म बांध देते हैं। राग और द्वेष के कर्म बांध के हिसाब बंधन में आ ही जाते हैं। यानी दोनों गुने, दोनों, एक हम किसी के ये दया, इसके ऊपर दया करो, तीसरा आदमी है इसके ऊपर दया करता है, अरे रे इसको कितनी तकलीफ आ गई, ये इसको नुकसान करता है, इसके ऊपर द्वेष करेगा, इसके ऊपर राग करेगा, वो भी कर्म बांधेगा। अज्ञान दशा में तो सभी सुनने वाला, देखने वाला, भुगतने वाला, कराने वाला, करने वाला, सब कर्म बांध के हिसाब में, और ऐसे बांधे हैं, इसके लिए ही तो ये संबंध उत्पन्न हुए। ये जो तिरस्कार करने वाला है उसको मालूम नहीं कि ये स्थिति मेरी भी हो सकती है, इसने किया होगा पूर्व भोग में, तो उसको ये दुख भुगतना पड़ता है, किसी का तिरस्कार भुगतना पड़ता है, किसी के ये जो कोई सताता है, गरीबी आई है, सब हमारे ही कर्म के फल आए। यानी इस संसार में एक बात जरूर समझना चाहिए कि कोई जीव किसी जीव में दखल कर नहीं सकता, हमारे ही गुने का दंड हमें कोई भी निमित्त से भुगतना पड़ेगा। निमित्त गुनेगार नहीं है, निमित्त निर्दोष है, और हमारे ही गुने का दंड हमें कोई भी निमित्त से भुगतने पड़े तो हम समता रखनी चाहिए, संभाव रखना चाहिए कि निमित्त है, निर्दोष है, मेरे हिसाब से मुझे दंड आया है। से एक आदमी चोरी करे तो पुलिस वाला जेल में उसको मारेगा, सजा देगा, तो हम पुलिस वाला की गलती निकालने का कोई मतलब नहीं कि इसने खुद चोरी की है। ऐसे हमने कुछ द्वेष किए, राग किया, मोह किया, उसके फल स्वरूप कोई भी निमित्त से हमें दुख आता है, परेशानी आती है। समझ में आता है आपको? हाँ, समझ में आया। लिख भेजे अपने ख्याल @dadaonradio@us.dadabhagwan.org। पर ये जो सामने वाले जो करते हैं वो ये बताते हैं कि वो उसकी भूल है, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, उसमें मेरा तो कोई नहीं है, हुआ सो न्याय। ये बुद्धि का स्वरूप ही है, खुद की गलती कभी खुद को मालूम होगी ही नहीं, प्रोटेक्शन करेगी बुद्धि, तो मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं, वो जो बुक है उसमें लिखा हुआ सो न्याय, इसलिए कहते हैं हाँ, हुआ सो न्याय, मैंने हुआ जो सो किया वो न्याय। न्याय है। मैंने किया वो न्याय, ऐसा नहीं है। हमें जो अन्याय हो रहा है उसमें किसी की गलती नहीं, वो अन्याय नहीं है, वो मेरे लिए न्याय ही है। मुझे जो अन्याय लगता है, मेरे भाई ने मेरी मिल्कत में से, मेरे माँ बाप की पिता की मिल्कत थी, उसमें से मुझे 1% दिया नहीं, सब उसने खा गया, तो भी न्याय। और मुझे 20% दिया, 80% उसने खा गया, तो भी न्याय। 50-50 डिवाइड होना चाहिए था, पर वो कुछ उसने चीटिंग किया और मुझे 25% दिया, उसने 75% ले लिया, तो मैं क्या समझना चाहिए था कि हुआ सो न्याय, मेरे लिए न्याय है। मैं अन्याय मानूंगा और बाद में कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, हम लड़ते झगड़ते रहेंगे और बाद में नए कर्म बांध लेंगे। ठीक है, लेकिन जो सामने वाला कर रहे हैं कोई भी, तो वो तो न्याय है उनके लिए। उनके लिए नहीं, हमारे लिए। नहीं, हमारे लिए न्याय हम नहीं बोल सकते। एक आदमी दूसरे को दुख देता है जी, तो जिसको मोक्ष जाना है, जिसको छूटना है, वो चुप रहेगा, नहीं, वो समझ के चुप रहना है, संभाव से, समझ के, समझ से समाधान लाना है। जी नहीं, अभी घर में 6 आदमी है जी तो आपको पैर में दर्द हो गया, जी, वही खाना आप पकाते हो, सब लोग खाते हैं, तो उसको किसी को नहीं हुआ और आपको क्यों हुआ? ये अन्याय है कि न्याय है?
किसकी गलती निकालोगे? वो तो खुद की हुई। तो फिर ये संसार में हर एक टाइम ऐसा ही है, खुद की गलती का दंड खुद को भुगतना पड़ता है। किसका दोष निकालोगे? नहीं, वही बाथरूम सब यूज करते हैं, आप गिर गए स्लिप होके और पैर में फ्रैक्चर आ गया, किसकी गलती निकालोगे? स्वयं की, खुद की। और किसने ऐसे धक्का मारा और गिर गए और पाँव को फ्रैक्चर आया तो भी स्वयं की। तो सच स्वयं की है। तो वहां तो देखते ये आदमी सही ढंग से चला नहीं, मुझे धक्का मार दिया, मुझे गिरा दिया, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, इसने मुझे मेरा पैर को नुकसान कर दिया। हम यहाँ बुद्धि से देखते यही गुनहगार है, और ज्ञान बताता है भुगतता है उसकी गलती। ये ज्ञान की दृष्टि किसके लिए है? जिसको छूटना है और संसार मजबूत करना है। तो मारो मार खाओ, मारो मार खाओ, दूसरा उपाय नहीं है। हाँ। उसको यही देखेगा, इसने धक्का मारा, इसको गिरा दिया, बाद में ये आदमी नहीं तो इनके घर वाले मिलके उसको गिराएंगे, उसको फ्रैक्चर करा देंगे, बाद में वो लोग मिलके इनको मारेंगे। वैर भाव बांधते हैं और दूसरी लाइफ में, दूसरे अवतार में वैर का हिसाब पूरा करते हैं। ये संसार का स्वरूप है। एक आदमी को कुछ भी प्रकार का दुख दिया, वो आदमी वैर बांध देता है कि मुझे दुख क्यों दिया। किसी को दुख पसंद नहीं है, सुख चाहिए, और दुख दिया तो वैर बांध लेता है। हमें छूटना है तो समझना चाहिए, किसी को दुख मत दो, नहीं तो वैर बांधेगा दूसरे अवतार हमें। और एक बीज डालते हैं तो उसके 1000 दाने उग निकलते हैं। तो 1 घंटा दुख दिया किसी को तो 1000 घंटे दुख आ जाएंगे। तो समझ में ही नहीं आएगा कि ऐसे मेरे जीवन में क्यों आता है दुख। सचमुच हमारा ही बीज बोया है द्वेष का, किसी को दुख देके हमें दंड आके रहता है, किसी का दोष नहीं है। और ये जब तक दृष्टि नहीं मिलती वहां तक मार खाता भी है, मारता भी है, दूसरे को वापस मार खाएगा। संसार में 4 गति में बाद में दंड भुगतने के लिए जाएगा। और छूटना है तो एक अवतार मार खा लो और निमित्त को निर्दोष देखो, और हमारी गलती का दंड आया समझ लो। एक अवतार जाएगा तो अनंत अवतार में से भटकने का, उसमें से मुक्ति मिल जाएगी। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना कि सही भाव से किया गया कर्म ही फल देता है और मुक्ति का रास्ता भी आसान करता है। जैसे बीज से फल पाने के लिए पानी, धूप, फर्टिलाइजर्स, जमीन और समय लगता है, वैसे ही कर्मों के फल पाने के लिए भी भावनाओं की जरूरत होती है। पिछले जन्म में सही भावनाओं के कर्मों के फल हम इस जन्म में पाते हैं, और फिर जब एक इंसान कर्म से मुक्त होता है तो वो ही आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, शिव है, परमात्मा है। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करें सही भाव के कर्म। कर्मों से जुड़ी और भी जानकारी के लिए या हमारे सेमिनार्स का हिस्सा बनने के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org पर या कॉल करें 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। लिख भेजे अपने ख्याल @dadaonradio@us.dadabhagwan.org। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय